नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र नटवाड़िया आज आपको हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था की कुछ सामान्य जानकारी दे पाऊँगा। आज हम बात करेंगे केवल सामान्य सी जानकारी की, फिर आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे हमारे संविधान की। पहले संविधान की बात करेंगे, फिर हमारी राज्य व्यवस्था को समझेंगे। तो उन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो कभी भी जब जवान युद्ध में जाता है तो अपने साथ हथियार जरूर ले जाता है। ये भी एक तरह से आप कंपटीशन रूपी युद्ध में आए हो, आपको भी हथियार चाहिए, आपका खुद का सिलेबस। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारे को पढ़ना है, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको शुरू से थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा इस सब्जेक्ट की। हम बात करेंगे तो देखो कुछ शब्दों की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे मैं बात करूं पॉलिटी, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इन चार शब्दों के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राजनीति, और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। पहले ये चार शब्द समझो, फिर बात करेंगे हम हमारी सब्जेक्ट की। पहले इन चार शब्दों को समझो। तो पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो आपको अगर इन तीनों शब्दों में देखें तो एक शब्द को मनाता है, उसको बोलते हैं हम पोलिस। और पोलिस का ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है राज्य, शहर राज्य या नगर राज्य। और पोलिस इन तीनों में से एक शब्द को मना रहा है। इस पोलिस से ही शब्द बने हैं आपके पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स। अब राज्य क्या, आज की बात करें वर्तमान की, तो हमारे जो देश को बांटा गया है राज्यों में, वो राज्य की बात नहीं करते इसमें। यहाँ राज्य का तात्पर्य है वही जो आज देश का होता है। पहले राज्य नगरों में बसे हुए थे अपने। आज हम राज्य की बात करें तो राज्य के लिए चार तत्व जिम्मेदार होते हैं। कितने तत्व? बहुत से एग्जामों में पूछा भी जाता है, और जिनके कईयों के सब्जेक्ट होती है पॉलिटिकल, उनमें पता होता है कि राज्य के चार तत्व होते हैं। राज्य के चार तत्व होते हैं। राज्य के तत्वों के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य का निर्माण कैसे होगा, तो राज्य के लिए चार तत्व जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला होता है जनसंख्या। जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल होगा, सरकार होगी और संप्रभुता होगी। ये चार जिम्मेदार होते हैं राज्य के लिए। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं? चार तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जनसंख्या। बगैर जनसंख्या का कोई देश नहीं होता। देश के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या। जो आज देश के लिए चाहिए वो ही बात हम राज्य के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए? जनसंख्या। दूसरा क्या चाहिए? क्षेत्रफल। पता भी तो होना चाहिए कि भाई इस राज्य की जनसंख्या यहाँ तक निवास करेगी, यहाँ तक इसकी बॉर्डर होगी, इसका सीमा का निर्धारण होगा। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है? सरकार होती है। बात करेंगे हमारे भारत में भी कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक भी क्या होती है, इन सब की बात करेंगे। और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए, यानी ऐसी सरकार जिसके हाथ में नियंत्रण की शक्ति हो, इस जनसंख्या को नियंत्रण करने की शक्ति हो। तो इस राज्य के चार तत्व होते हैं। और राज्य के बारे में हम जो पढ़ते हैं, इस राज्य में राज व्यवस्था कैसी होती है, राज कैसे चलाया जाता है, इन सब की हमारे को जानकारी मिलती है राज व्यवस्था में। कहाँ पे पढ़ते हैं हम? राज व्यवस्था में पढ़ते हैं कि राज्य में राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।
और इस राज व्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है, जो तुलना की जाती है कि कौन सी राज व्यवस्था सही होगी, गणतंत्र सही होगा कि राजतंत्र सही होगा। गणतंत्र यानी जनता का, और राजतंत्र यानी जो राजा महाराजा चलते आ रहे थे, यानी जो पद वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो राजतंत्र। गणतंत्र में होता है जनता द्वारा चुनाव होता है जो राष्ट्राध्यक्ष, यानी देश का जो सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो जनता द्वारा चुनाव हुआ, उसे कहते हैं गणतंत्र। तो इस राज व्यवस्था की तुलना होती है, वो होती है राजनीति विज्ञान में। और इस राजनीति विज्ञान का जो एप्लीकेशन होता है, प्रयोग होता है, वो होता है राजनीति में। मोदी सरकार क्या कर रही है, यहाँ बात करें राजस्थान में तो गहलोत सरकार क्या काम कर रही है, यानी इन सब का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, राजनीति में होता है। और इस राज व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कायदे चाहिए वो होते हैं संविधान में। वो कहाँ होते हैं, संविधान में होते हैं, कि राज व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम कायदे चाहिए। वो नियम कायदे जो हम पढ़ते हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान की, भाई बात कर लेते थोड़ी बहुत ही सब्जेक्ट की। राजनीति विज्ञान की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं तो हमारे देश में देखो, हमारे देश में मैं भारत की बात करूं तो पहले यहाँ राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र के बाद में धीरे धीरे आपने सुना हो भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने कुछ हमारे लिए कानून लेके आए, अधिनियम लेके आए, इससे हमारे देश में संविधान बना। वो बात करेंगे हम आगे। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये राज व्यवस्था आई कैसे थी, राजनीति आई कैसे थी, ये सब्जेक्ट कैसे आई थी, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि हमारे लिए ये राजनीति आई कैसे थी। तो इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम था सुकरात। देखो यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बीए में भी देखो, आपके 11वीं 12वीं में अगर राजनीति विज्ञान हो, वहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अभी देखना छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कई। एक आदमी था, उसका नाम था सुकरात। ये सुकरात पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। यहीं से क्वेश्चन पहला बनता है कि राजनीति विज्ञान का पहला पश्चिमी विचारक कौन है, यानी पश्चिमी विचारक। राजनीति विज्ञान का पहला पश्चिमी विचारक कौन है, तो वो कौन है, सुकरात। एक क्वेश्चन यहाँ से। ये सुकरात पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, और पहले क्या करते थे, राजा को मानते थे कि यार ये तो राजा भाई इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालता है, इतने को देखता है, नियंत्रित करता है, निर्णय देता है, ये तो कोई ना कोई भगवान का दूत होता होगा, तभी ये कर पाता है ऐसा। तो इस सुकरात ने ही लोगों को बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हमारे बीच में से ही आदमी है और ये हमारे लिए ही है। और इसी सुकरात ने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, तो इसने लिखा नहीं। अब लिखा नहीं तो कोई मानता नहीं था। तो इस सुकरात का एक शिष्य हुआ था, और उस शिष्य का नाम है प्लेटो। सुकरात का एक शिष्य था, और शिष्य का नाम है प्लेटो। अब ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये पढ़ा लिखा था। सुकरात जो बताता, प्लेटो उनको समझता और लिखता। प्लेटो ने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे हम बात करें द रिपब्लिक, द लॉ, द रिपब्लिक द लॉ के नाम से इसने पुस्तकें लिखी। और इसने पुस्तकें क्या लिखी, इसने एक एकेडमी खोल दी, द एकेडमी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा था तो इसने बताया, लोगों को बताएगा, तो बताएगा कैसे, तो इसने एक संस्था खोल ली, एक स्कूल खोल ली, एक कोचिंग खोल ली, एक कॉलेज खोल ली, ये मानो। तो उसकी कॉलेज का नाम था द एकेडमी, यानी उसकी कोचिंग संस्था, जो भी सिखाने का जो उसका ठिकाना था, उसका नाम था द एकेडमी। पूछा जा सकता है यहाँ से कि द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, द लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है, पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में, बीए के एग्जामों में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की पुस्तकों का नाम लिखिए। छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है द एकेडमी संस्था किसने खोली थी, तो द एकेडमी किसने खोली, प्लेटो ने। यह भी पूछा जा सकता है द एकेडमी कहाँ है, तो एथेंस शहर में है, एथेंस शहर में।
इस द एकेडमी में एक स्टूडेंट पढ़ने आया, बहुत है स्टूडेंट तो, लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसका नाम था अरस्तु। उसका नाम क्या था? अरस्तु। सबसे पहला पश्चिमी विचारक कौन? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो ने पुस्तक कौन सी लिखी? द रिपब्लिक द लॉ नामक पुस्तक लिखी। प्लेटो की संस्था का नाम क्या था? द एकेडमी। प्लेटो की संस्था कहाँ थी? एथेंस शहर में। और इस द एकेडमी में एक स्टूडेंट पढ़ने आया, यानी प्लेटो का एक शिष्य था, उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। और इस अरस्तु ने ही द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी और यहीं से हमारे लिए राज व्यवस्था की जानकारी मिलती है, राजनीति की हमारे को जानकारी मिलती है इस द पॉलिटिक्स पुस्तक में। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु ने लिखी। किसने लिखी? अरस्तु ने। और इसी अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक, यानी राजनीति विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। कौन है राजनीति विज्ञान का जनक? अरस्तु। ये कुछ बातें थी जो हमने नॉर्मली ऐसे पढ़ी, पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें कि हमारे लिए राजनीति विज्ञान कैसे स्टार्ट की गई, कैसे हमारे सामने राजनीति विज्ञान आई थी। तो इस राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो जनक है अरस्तु। अरस्तु का भी एक शिष्य हुआ था सिकंदर। हम हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते हैं सिकंदर का, ये बात इतिहास का पार्ट है, वहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर की। सिकंदर एक महान विजेता हुआ था जो विश्व को जीतने चला था। तो यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ी सी, दोबारा देखना। पहला पश्चिमी विचारक कौन? सुकरात। सुकरात के शिष्य का नाम क्या? प्लेटो। प्लेटो की पुस्तकों का नाम क्या है? द रिपब्लिक और द लॉ। प्लेटो की संस्था का नाम क्या है? द एकेडमी। ये क्या है? संस्था। और ये संस्था है कहाँ? एथेंस शहर में है। इसी संस्था में एक आदमी पढ़ने आया था, नाम था अरस्तु। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी और अरस्तु को कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। ये हमारी कुछ बातें हैं। अब हम पहले बात करेंगे किसकी? पढ़ना तो हमारे को क्या? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज व्यवस्था और संविधान। बस पढ़ना हमारे को ये है। हमारे को राजनीति विज्ञान नहीं पढ़नी है, यहाँ पे प्लेटो के विचार नहीं पढ़ने हैं, कोई अरस्तु के राजनीतिक विचार नहीं पढ़ने हैं। हमारे को पढ़ना है राज व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात पहले करेंगे, क्योंकि राज व्यवस्था पढ़ेंगे कैसे उससे पहले नियम पता होने चाहिए। राज व्यवस्था चलेगी कैसे? नियम कायदों से चलेगी। अब नियम कायदों की जानकारी जहाँ मिलती है उसे कहते हैं संविधान। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में, सामान्य जानकारी। देखो ये हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास केवल सामान्य जानकारी के लिए। पहले हम हमारी सामान्य जानकारी दे रहे हैं हमारी सब्जेक्ट की। तो हम बात करते हैं आगे हमारे संविधान की। उसकी बात करने से पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हम बात करते हैं संविधान की। संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या है, कैसे संविधान आया, इन सब की हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संविधान। देखो संविधान शब्द हिंदी में बात करूं तो समधन विधान, सम्मानीय सम्मान, विधान यानी कानून। देखो संविधान की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा आती है लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है उसे संविधान कहते हैं। यानी संविधान का अर्थ क्या आया? नियमों का समूह। संविधान क्या होता है? नियमों का समूह। अब नियम कैसे भी हो सकते हैं? लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो नियमों के समूह को कहते हैं हम संविधान, और संविधान को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, उसका भी यही होता है प्रबंध करना। नियम जानकारी की बात करेंगे हम उसमें। अब इस नियमों के समूह की बात करूं, यानी संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। हमने बात की कि संविधान नियमों का समूह होता है। नियम कैसे हो? लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो संविधान कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान की जैसे मैं बात करूं, भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है,
पाकिस्तान का संविधान है। यानी कि जहां पे नियम कायदे लिखे हों, लिखित रूप में कोई पुस्तक हो, वो होता है लिखित संविधान। जैसे भारत का लिखित संविधान, लिखा गया है हमारा संविधान, किसने लिखा, कैसे लिखा, इसकी बात करेंगे हम पूरी, कि कैसे बनी हमारे संविधान सभा। तो संविधान सभा द्वारा अगर लिखा हुआ होगा, लिखित रूप में कोई दस्तावेज है, वो है लिखित संविधान। और जहां पे परंपराओं पर आधारित होता है, जहां पे लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पर चलता है, हमारे पहले से परंपराएं रीति रिवाज चले हुए हैं, वहां से जो चलता है वो होता है अलिखित संविधान। जैसे स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, सऊदी अरब। सऊदी अरब का भी अलिखित है। और सऊदी अरब के बारे में तो आपने सुना हो, तो इसका तो संविधान ही, यहाँ पे तो सजा देने का प्रावधान ही अलग है, तो ये भी अलिखित है। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। संविधान कहते कैसे हैं? तो लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, नियंत्रित होती है, संगठित होती है, उसे हम कहते हैं संविधान। उसे क्या कहते हैं? संविधान। संविधान क्या है? नियमों का समूह। अब इसी संविधान से तो राज्य व्यवस्था बनेगी, हमारे लिए नियम कायदे बनेंगे। अब इसी की मैं बात करूं तो थोड़ी बहुत हम बातें करते हैं कि संविधान आया ही कैसे था, ये शब्द। अब इस शब्द कैसे आया था, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नियमों की बात करेंगे। और हमारे को सबसे पहले हम बात करें तो नियमों की हमारे को जो जानकारी मिलती है, नियमों की जानकारी भी कहीं से मिली होगी। तो नियमों की हमारे को जो नियमों की जानकारी मिलती है, वो मिलती है बेबीलोन की सभ्यता से। कहाँ से मिलती है? बेबीलोन की सभ्यता से सबसे पहले हमारे को नियमों की जानकारी मिलती है। और इस बेबीलोन की सभ्यता में भी एक किताब थी जिसका नाम है हम्बुराई संहिता। हम्बुराई संहिता। इस हम्बुराई संहिता में सबसे पहले हमारे को नियम कायदों की जानकारी मिलती है। इसी बेबीलोन की सभ्यता को कहा जाता है विश्व में संविधान की देन। यानी आपसे पूछा जाए कि विश्व में संविधान की देन कौन सी सभ्यता को माना जाता है, तो वो माना जाता है बेबीलोन की सभ्यता को। किसको माना जाता है? बेबीलोन की सभ्यता को विश्व में संविधान की देन माना जाता है। चलो मान लिए ये बात तो हमारे सामने आई गई कि बेबीलोन की सभ्यता की हम्बुराई संहिता में हमारे को नियमों की जानकारी मिली। चलो नियमों की जानकारी मिली, संविधान की बात तो हुई नहीं ना। पूछा जा सकता है संविधान शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो हम बात करें तो संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया था एक ब्रिटेन का निवासी था, हेनरी मैन। किसने किया? हेनरी मैन। और हेनरी मैन कहाँ का था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन कह लो, इंग्लैंड कह लो। तो ब्रिटेन निवासी हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। और इसने भी कहाँ पे किया? तो इसकी एक किताब थी द पॉपुलर गवर्नमेंट। द पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सबसे पहले इसने संविधान की बात की। किसने की? हेनरी मैन ने की। तो संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला आदमी कौन था? हेनरी मैन। कहाँ का था? ब्रिटेन का। अब ये बात हमने देखी, ये हमारे संविधान की कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आगे भी हम बात करेंगे संविधान की कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, लिखित कौन सा है, लिखित कौन सा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले एक बार दोबारा देखें संविधान। और संविधान होता है संवैधान विधान। क्या होता है ये संविधान? संवैधान विधान। इस संविधान कहते किसे हैं? तो संविधान कहते हैं लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, उसे कहते हैं संविधान। यानी संविधान कितने प्रकार का? 2 प्रकार, लिखित भी और अलिखित भी। लिखे हुए भी हो सकते हैं नियम और बिना लिखे हुए भी हो सकते हैं, रीति रिवाजों पर आधारित भी हो सकते हैं। लिखित संविधान उसे कहते हैं जो संविधान सभा के द्वारा जो लिखित दस्तावेज होता है, जहाँ पे नियम कायदे लिखे हुए हों, वो होता है लिखित संविधान। जैसे भारत का, अमेरिका का, पाकिस्तान का।
अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित वो संविधान होता है जहाँ पे लिखे हुए नहीं होते, परंपराओं पर आधारित होता है, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, वो होता है अलिखित संविधान। जैसे स्विट्जरलैंड है, आपका सऊदी अरब है, आपका ब्रिटेन है। अब आगे हम बात करें तो सबसे पहले नियमों की जानकारी हमारे को बेबीलोन सभ्यता में हुई, इसलिए बेबीलोन की सभ्यता को कहा जाता है विश्व में संविधान की देन माना जाता है। बेबीलोन वही बेबीलोन है जहाँ पे सिकंदर महान गया था, वहाँ पे एक रानी से प्यार भी होता है, राजकुमारी से, उससे शादी भी करता है, वहीं पे वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है सिकंदर की। तो बेबीलोन भी प्रसिद्ध है। तो बेबीलोन की सभ्यता में एक किताब थी हम्मुराई संहिता, वहाँ पे नियमों की जानकारी मिलती है। और संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्रिटेन निवासी हेनरी मैन ने किया था, और उसने द पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक से किया था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी की बातें आगे करें। देखो कुछ बातें करेंगे हम छोटी छोटी कि सबसे पुराना क्या है, नया क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना संविधान। विश्व का सबसे पुराना संविधान, हम विश्व का सबसे पुराना जो संविधान माना जाता है वो माना जाता है ब्रिटेन का। विश्व का सबसे पुराना संविधान माना जाता है, वो संविधान किसका माना जाता है? ब्रिटेन का संविधान माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, पता नहीं कब से है। सबसे पुराना ब्रिटेन का मानते हैं विश्व में, और ये अलिखित है। अब अलिखित है, सबसे पुराना ये है, तो लिखा हुआ कौन सा है? तो लिखित रूप में सबसे पुराना जो संविधान है विश्व में, वो सबसे पुराना संविधान वो माना गया है अमेरिका का। सबसे पुराना किसका माना गया है? अमेरिका का माना गया है। अमेरिका का संविधान है 1789, 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था, लेकिन हम 1789 याद रख लेना, क्योंकि तारीखें तो हमारी इसी खुद में ही आएंगी। हमारे संविधान, हम भारत का संविधान जो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, खूब तारीख आएंगी, तारीख पे तारीख आएंगी, तो वहीं पे देख लेंगे हम। तो लिखित रूप में सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। और अमेरिका का संविधान कब का है? 1789 का है, क्योंकि 1787 में फिलाडेल्फिया, इनका जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया था, और वहीं से अमेरिका का संविधान गठित किया गया, और गठित होने के बाद लागू हुआ 1789 को, और वो भी कब? 4 मार्च 1789। अब हम बात करते हैं, सबसे पुराना हो गया विश्व का, तो एशिया का सबसे पुराना कौन सा है? तो एशिया का सबसे जो पुराना संविधान है, एशिया का सबसे पुराना संविधान लिखित रूप में हम जो मानते हैं, वो मानते हैं जापान का। किसका मानते हैं? जापान का। और जापान का संविधान लिखा गया था 1860 में। लिखित रूप में एशिया का सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है जापान। जापान का कब लिखा गया? 1860 में। और इस जापान के संविधान का एक और नाम है, इस जापान के संविधान को कहा जाता है शांति का संविधान। क्यों कहा जाता है भाई शांति का संविधान? क्योंकि देखो, हमारे संविधान में तो हम सशस्त्र बलों की बात करते हैं, यहाँ पे सशस्त्र बल नहीं है, यहाँ पे डिफेंस है। यहाँ पे डिफेंस एकेडमी है, डिफेंस इनका जो सुरक्षा का सिस्टम है वो है। तो इसलिए इस जापान के संविधान को कहा जाता है शांति का संविधान। ये भी पूछा जा सकता है जापान के संविधान का दूसरा नाम क्या है? शांति का संविधान। यानी एशिया का सबसे पुराना कौन है? जापान। सबसे पुराने की बात हो गई, तो हम बात करते हैं अब सबसे नया संविधान। सबसे नया संविधान, और सबसे नए संविधान की मैं बात करूं तो सबसे नया संविधान माना गया है वो है नेपाल का, और नेपाल का संविधान है 2015। और नेपाल के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, इस समय अखबारों में सुर्खियों में आ भी रहा है नेपाल, क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में ज़्यादा ही संबंध बढ़ रहे हैं, और हमारे और भारत और नेपाल के बीच में थोड़ी सी खटास आई है। वहाँ की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उसके बीच और भारत के बीच संबंधों में थोड़ी सी खटास है, वो आप अखबारों के माध्यम से पता है आपको, और देख लेना आप। सबसे नया संविधान है नेपाल का, और नेपाल का संविधान 2015 में लिखा गया था।
सबसे पुराने की बात होगी, सबसे नए की बात होगी, तो सबसे छोटा संविधान कौन सा है? सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है वो है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे जो छोटा संविधान है विश्व में वो सबसे छोटा संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इस संयुक्त राज्य अमेरिका के में मात्र 7 अनुच्छेद, छोटा सा है, मात्र 7 अनुच्छेद। बस एक पन्ने पे लिखो, 7 अनुच्छेद जेब में डालो, कभी भी याद कर लो, छोटा सा है। तो सबसे छोटा किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे इतनी सी छोटे में काम चल गया। अमेरिका 50 प्रांतों में बटा हुआ है और हर प्रांत का अलग अलग संविधान है। भारत में तो क्या है, भारत का तो एक संविधान है, ना राजस्थान का अलग है, ना यूपी का अलग है, ना एमपी का अलग है, यहाँ पे तो एक संविधान है। जबकि अमेरिका के हर प्रांत का अलग अलग संविधान है और उनका जो समूह है गठित है उसे कहते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका। उस संयुक्त राज्य अमेरिका में मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अब आगे हम बात करें सबसे छोटा तो सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। मैं सबसे बड़े संविधान की बात करूं तो सबसे बड़ा संविधान है भारत। ये रिकॉर्ड अपने नाम, ये रिकॉर्ड किसके नाम है? ये अपने नाम है। सबसे बड़ा संविधान किसका है? लिखित रूप में अगर पूछा जाए आपसे कि लिखित रूप में सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका, तो सबसे बड़ा है भारत का। भारत कुछ मामलों में तो बहुत टक्कर में है, जनसंख्या के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं और ऐसा चलता रहा तो पहले नंबर पे भी आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा संविधान है भारत का। और भारत के संविधान में मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 2 परिशिष्ट भी हैं। अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए, ये भी पूछ लेते हैं गणना की दृष्टि से, तो गणना की दृष्टि से मैं पूछूं तो इस समय 25 या 26 तो भाग मानते हैं। 400 चिंत्र अनुच्छेद है संचालित और 12 अनुसूची हैं वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि बहुत से अनुच्छेद हैं जो कै ख गए ऐसे जोड़े गए, ABCD के माध्यम से जोड़े गए। ये गणना की दृष्टि से। अब भारत का संविधान कैसा है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमने विश्व लेवल पे थोड़ी सी बातें कर ली, सामान्य से जानकारी प्राप्त कर ली। पढ़ना हमारे को भारत का संविधान, और भारत का संविधान में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान कैसे बना, कैसे यहाँ पे अंग्रेज आए, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि भारत का संविधान हमारे को पढ़ना है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास की बात करनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कंपनी का गठन कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेजों का मंशा हुई यहाँ पे व्यापार करने की, व्यापार करने आए, कैसे राज करने लग गए, उन सब की हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वो क्योंकि इस क्लास में इतनी बातें नहीं हो सकती है कि क्लास में तो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज हमने जो सामान्य जानकारी दी, हमने राज्य व्यवस्था की थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त की, राजनीति विज्ञान की थोड़ी सी जानकारी ली, इस संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी ली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार दोबारा इस क्लास को देखना, और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और दोस्तों से भी कहें कि वो भी इस चैनल को देखें, क्लासों को एक बार देखें। बहुत अच्छा आपको मैटर मिलेगा, क्लासें बहुत बढ़िया क्लासें हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी, बढ़िया आपको क्लास से कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।